ओणम की पौराणिक कथा। नमस्कार, व्रत कथा में आपका स्वागत है। आज हम आपको दक्षिणी भारत की एक पौराणिक कथा यानी ओणम के बारे में बताने जा रहे हैं। ओणम का त्योहार हर साल केरल राज्य में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये यहाँ का सबसे लोकप्रिय त्योहार है और प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर महीनों में मनाया जाता है। प्रत्येक दिन को एक अलग अलग नाम दिया जाता है और प्रत्येक दिन विशिष्ट समारोह होते हैं। केरल में ओणम के बाद एक उत्सव भी होते हैं जो 10 दिवसीय उत्सव में शामिल होते हैं। आइए जानते हैं पौराणिक कथा के बारे में। बता दे कि ओणम पर हर घर में खूबसूरत सुगंधित फूलों से आकर्षक सज्जा की जाती है। लजीज और बेहतर जायके वाले पकवान बनाकर राजा महाबली को समर्पित किए जाते हैं। घर के सामने आकर्षक रंगोली बनाकर उसके मध्य में दीप जलाया जाता है। इस अवसर पर बनाए जाने वाले पकवानों में खीर प्रमुख है, जो विशेष तौर पर राजा महाबली को चढ़ाई जाती है। ऋतु अनुसार सब्जियां बनाई जाती है और इस अवसर पर मलयाली लोग एक दूसरे को शुभकामना देते हैं। ओणम की पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय महाबली नाम का असुर राजा था। वह अपनी प्रजा का काफी ख्याल रखता था, इसलिए प्रजा भी उसको देवतुल्य मानती थी। वे जब तब भी काफी करता था। इस वजह से उसने कई दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लिया था। इन शक्तियों के साथ उसमें अहंकार भी काफी आ गया था। महाबली ने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र की पराजय से दुखी देव माता अदिति ने अपने पुत्र के उद्धार के लिए विष्णु की उपासना की। देव माता की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका राजपाट वापस दिलाऊंगा। कुछ समय बाद माता अदिति ने विष्णु के वामन अवतार को जन्म दिया। इस समय राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वामन रूप में भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। राजा बलि ने एक आसन पर बैठकर उनका सत्कार किया। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। वामन ने पहले पग में भूलोक, दूसरे पग में आकाश नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन के कदम रखते ही राजा महाबली पाताल लोक चले गए। राजा महाबली की प्रजा को जब ये बात पता चली तो वो काफी दुखी हुए। तब वामन रूप धरे भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे साल में एक बार 3 दिनों तक अपनी प्रजा से मिलने आ सकेंगे। मान्यता है कि ओणम के अवसर पर राजा महाबली धरती पर आकर अपनी प्रजा का हाल जानते हैं।